वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पुनः पूर्व की भांति आज भी हम उस महान प्रभु के महान गुणों का गान करते हुए अपने अंतःकरण को पावन पवित्र करें। आत्म उत्थान, जीवन का उत्तम निर्माण, आध्यात्मिक निर्माण, आंतरिक निर्माण करें। मनुष्य जीवन, मानव जीवन आत्मा की उन्नति में सर्वोत्तम श्रेष्ठतम जीवन है। आत्मा को सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत के बीच में जब तक मुक्ति न हो उससे पूर्व तक अपने कर्मानुसार अनेक शरीरों की प्राप्ति होती है, परंतु उन तमाम शरीरों में एकमात्र सर्वोत्तम जो शरीर है, साधन है, वो मनुष्य जीवन है, वो मनुष्य देह है। हमें बड़े भाग्य से मानव का जीवन मिला है। इस जीवन को हम सार्थक बनाएं, ऐसा इस जीवन के निर्माता भगवान हमसे चाहते हैं। इसी बात में हमारी आत्मा का भी हित निहित है। संसार और जीवन, परमात्मा और आत्मा, इन सभी का सार्थक उपयोग इसी में है कि इस मानव जीवन को पाकर हम अपनी आत्मा का परम हित करें, अर्थात उसको लक्ष्य 84 के दुखमय योनि बंधन से बचाएं। एकमात्र मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हमें इस जीवन और जगत को समझने की बुद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान के दिए ज्ञान को जानने का अवसर मिलता है। न पशु होकर वेद पढ़े जा सकते, न पंख पाकर वेद पढ़े जा सकते, न कृमि कीट पतंग बनकर वेद पढ़े जा सकते, न वृक्ष पेड़ पौधे लताएं
बनकर वेद पढ़े जा सकते, न गाय भैंस बकरी, न आकाश में उड़ने वाले पंछी बनकर वेद पढ़े जा सकते। वेद तो केवल मनुष्य होकर ही पढ़े जा सकते हैं, और वेद ज्ञान के अनंत भंडार है। और मनुष्य होकर यदि वेद न पढ़े, मनुष्य होकर वेदों के द्वारा जीवन और जगत को कोई न जाने, तो फिर उसके मनुष्य होने की सार्थकता ही क्या रही? फिर तो उसका मनुष्य जीवन ही व्यर्थ गया। मनुष्य होने का मतलब है जगत को जानने का, जीवन को जानने का, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं को, अंतःकरण को और अपनी आत्मा को जानने का अवसर। इनको जानने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में है, और जो इस अवसर को पाकर भी इन्हें न जाने, वो ये समझिए कि रत्नों की खान में जाकर भी, वो ये समझिए कि पारस को पाकर भी, वो ये समझिए कि सुख और आनंद के अनंत भंडार परमात्मा से जीवन को जानने के अवसर को पाकर भी इन सब से वंचित रह गया। और किस कारण रह गया? पांच भौतिक मिट्टी के आकर्षण में फंसकर रह गया। अविद्या, अज्ञान का ऐसा जाल मनुष्य के जीवन में फैला हुआ है कि उसे संसार की वस्तुओं में इतना आकर्षण प्रतीत होता है कि इनके पार ले जाने वाली दृष्टि उसे बिना परमात्मा की शरण प्राप्त किए, सानिध्य में गए नहीं उपलब्ध होती। इसलिए जो जीवन का महान मंत्र है, जो जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान का जो सूत्र है, जो हर उलझन से सुलझाने में सक्षम है, और जो असली अपने रूप को दिखाने में, अपनी आत्मा से स्वयं को मिलाने में सारे बंधनों को काट कर हमें उस अमृत सुख की, आनंद की अनुभूति कराने में सामर्थ्यवान है। वो परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध है, जो इस जीवन को पाकर उस भगवान के साथ में इस संबंध को जोड़ लेता है। परमात्मा उसके जीवन में ऐसे प्रवेश कर जाते हैं जैसे फूल में सुगंध। फूल कहीं पर भी जाए, उस सुमन को कोई भी कहीं ले जाए, लेकिन उसकी सुगंध भी उसके साथ में रहती। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा से जोड़ता है, तो परमात्मा इस प्रकार उसके जीवन में समा जाते हैं कि वो कहीं पर भी जाए, भगवान उसकी आत्मा में ही उसे अनुभव होते हैं। सो आइए, जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन से बढ़कर हमारे पास में और कुछ भी नहीं है।
हमारे साथ में जाने वाली संपदा हमारे संस्कार होंगे। इस जगत से, इस दुनिया से हम साथ में कुछ भी नहीं ले जा सकते। साथ में कुछ जाएगा तो वो हमारा इस संसार में जो जीवन जिया, उस जीवन से बने संस्कार, ज्ञान हमारे अंतःकरण में इकट्ठे होकर हमारी आत्मा के साथ चले जाएंगे। उन्हीं के आधार पर हमें अगली सृष्टि, अगला जीवन, अगले माँ बाप, अगला शरीर, अगली आयु, भोग, वातावरण सब कुछ मिलेगा। तो इतने अच्छे संस्कार बनाएं, इतना पावन अपने हृदय को और जीवन को बनाएं कि ये हृदय प्रभु निवास का, प्रभु भावना का घर बन जाए और हमारा वर्तमान इतना पावन हो कि जब देह त्याग के क्षण आए उस समय भी ये अमृत ध्यान के समान ही, भक्ति के समान ही मृत्यु के क्षणों में भी भीतर बहता रहे। सो आइए इस महान अवसर का इस जीवन में लाभ उठाएं, भगवान के महान उपकारों को जीवन में अनुभव करें, उनके प्रति हृदय में सच्ची श्रद्धा और कृतज्ञता, आस्था भाव लेकर आए। प्रभु की भक्ति का सूत्र यही है कि जो भगवान ने जीवन में करने के लिए कहा वो काम हम करें, जो न करने के लिए कहा उसको हम न करें। भगवान के उपदेश, उनके आदेश, उनके संदेश सब उनके ज्ञान के भंडार वेद में है और उन्हीं वेदों को पढ़कर ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्रों में उन्हीं वेदों के आधार पर जीवन के सुधार के अपने अनुभव लिखे हैं। हम उन महान ग्रंथों का स्वाध्याय करें और उनमें जो बातें बताई हैं उन बातों के अनुसार अपने जीवन का आंतरिक और बाह्य, आध्यात्मिक और सामाजिक निर्माण करें। सो आइए इन तमाम भावों को हृदय में धारण करके अब उस महान प्रभु की ओर भावना के सूत्र से अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लें। जिस आसन में आप बैठे हैं उस आसन को अनुकूल बनाते हुए कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखते हुए और सहज करते हुए, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखते हुए, हथेलियों को गोद में और पूरी देह को मन से अनुभव करते हुए, मन की आंख से, मनोदृष्टि से, इंद्रियों के सहारे पूरे शरीर का अनुभव करते हुए, इस अनुभव को भगवान से जोड़ते हुए कि जिस शरीर में मैं बैठा हूं, बैठी हूं, वो शरीर जिस भगवान का मैं गुणगान कर रही हूं, उस परमात्मा की अनमोल देन है। इस बात की खुशी भीतर महसूस होनी चाहिए कि मैं ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की
आराधना, उपासना कर रही हूँ। जिसने जीवन दिया, जो इस जीवन के ईंधन का हर समय इंतजाम कर रहा है, जिसने इन प्राणों का प्रबंध किया है, जो निरंतर बाहर से भीतर आकर जीवन की ज्योत का ईंधन बन रहे हैं, जो निरंतर आंखों की ज्योतियों को सूर्य के प्रकाश में जगत दिखा रहा है, जो निरंतर श्रवण इंद्रियों से संसार की अनंत आवाजों को सुनने में हमें सक्षम बना रहा है, जो निरंतर अपने बनाए पदार्थों, खाने पीने की वस्तुओं के उपभोग का हमें अवसर दे रहा है, जिसने हमारे लिए सूर्य को, चंद्रमा को, आकाश में टिमटिमाते अनंत तारों को, पृथ्वी को, जल, अग्नि, वायु, आकाश को, ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियों को, सागर को, सरिताओं को बनाया, बहाया, और जिसने पानी के भरे बादल आकाश में हमारे लिए उड़ा रखे, जो हमारी इतनी फिक्र, इतनी चिंता और हमसे इतना प्रेम करता है, जिसका वरद हस्त, जिसके व्यवस्था के हाथ हमारे सिर से कभी उठते ही नहीं है, जो सदैव अपनी करुणा की वर्षा हम पुत्र पुत्रियों पर अहरनिश हर पल किए जा रहा है। ऐसे भगवान को अपने भीतर अनुभव करो, बाहर अनुभव करो, शरीर को अनुभव करते हुए उसको इस शरीर का रचयिता अनुभव करो। बाहर से भीतर श्वास लेते हुए प्रभु को अनुभव करो। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करके श्वास के साथ में पूरे शरीर को अनुभव करो। श्वास भर के भीतर थोड़ा रोक के उस महान सच्चिदानंद प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करो। जप करते हुए पूरी देह को जप के भाव, जप की रश्मियों से, जप के प्रभाव से प्रभावित अनुभव करो। दिव्यनाथ का अनुभव करो, दिव्य प्रकाश को भ्रकुटी में देखो। इन अनुभूतियों से अपने हृदय और अंतकरण को संस्कारित करो। ताकि ये अनुभव इतने गहरे और अमिट इस हृदय पर पड़ जाएं कि जिस दिन जीवन की सांझ हो उस दिन भी हमारा उस परमात्मा में इसी प्रकार ध्यान हो। शरीर एक तरफ हो और हम उस परमात्मा की भावना में, भगवान के भाव में शरीर से बाहर अनंत की ओर चल पड़े। इस प्रकार हृदय को संस्कारित करो, इस प्रकार मन को संस्कारित करो, इस प्रकार आत्मा को, बुद्धि को संस्कारित करो। मैं मौन होता हूं, 3, 4, 5 मिनट इसे अनुभव करो।
धीरे धीरे श्वास को लेना, अनुभव करना। जो भी करो उस क्रिया से, उस प्रयोग से परमात्मा को जोड़ के रखो। संसार में भगवान की व्यवस्था के बिना एक कण भी काम नहीं कर रहा। कण भी काम कर रहा है, उसके पीछे भी भगवान के नियम और व्यवस्था काम कर रही है। तो भगवान सर्वत्र समाया हुआ है। जीवन और जगत का आदि अनंत वही एक आधार है। उस सर्वाधार को हर प्रयोग, हर प्रक्रिया, हर विचार, हर चिंतन, हर अवयव का आधार समझे। आती जाती श्वास को भगवान से जोड़ें। श्वास को रोक कर जब मानस जप करें तो प्रभु नाम को मानसिक रूप से जपते हुए भगवान की भावना हृदय में रखें। और इस भावना से, इन भावों की इस वर्षा में अपनी आत्मा को स्नान कराएं। अपने अंतःकरण को इस आध्यात्मिक भाव के अमृत ज्ञान की ज्वाला से पावन और पवित्र करें। इस प्रकार 4-5 मिनट तक इस भाव में डूबकर अपने अंतःकरण को इस भाव की ज्ञानाग्नि से शुद्ध करें और इस अमृत के संस्कारों से संस्कारित करें। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार इस महान प्रभु के जीवन और जगत के सृष्टा, संपूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों के पिता, सबके भरण पोषण और पालन करता परमेश्वर, जो हम सब में महान हैं, जो इस जगत के स्वामी हैं, तमाम प्राणियों के समस्त सुखों के आधार हैं, उन महान प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए और दिव्य नाद का अनुभव करते हुए, दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए और सारी अनुभूतियों से प्रभु को जोड़कर भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा का भीतर दीप जलाकर रखते हुए उस प्रकाश में स्वयं को आनंदित अनुभव करते हुए अब आगे उसी महान प्रभु के महान स्वरूप बृहस्पति स्वरूप का हम ध्यानमय चिंतन करेंगे। जैसे भगवान के अन्य अनंत नाम हैं, वैसे उनमें से एक नाम उस महान प्रभु का, सच्चिदानंद प्रभु का बृहस्पति भी है। प्रभु को बृहस्पति क्यों कहते हैं? तो महर्षि कहते हैं, बृहता नाम आकाशादि नाम पति ही स बृहस्पति। जो बड़ों से भी बड़ा और सब आकाशादिक और ब्रह्मादिक का स्वामी है, ऐसे महान प्रभु का नाम बृहस्पति है। यो बृहता नाम आकाशादि नाम पति ही स्वामी पालयिता वा स बृहस्पति। जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्मांडों का स्वामी है, उससे परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। उस बृहस्पति का हमें अपने जीवन में अनुभव करना है। भगवान के महान उस स्वरूप को, बृहस्पति स्वरूप को जीवन में अनुभव करें। महान सूर्य के रूप में, महान पृथ्वी के रूप में, अनंत जल के रूप में, कभी न समाप्त होने वाली वायु के इस प्रवाह के रूप में, इन महान पदार्थों को बनाने वाला वो भगवान होने से वे बड़ों से भी बड़ा है, जिसने इतने बड़े बड़े लोक लोकांतरों को रचा। सोचो वो कितना बड़ा होगा। भगवान की वाणी वेद में प्रभु अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हुए कहते हैं कि उनके एक ही भाग में मानो ये सारा ब्रह्मांड है, बाकी 3 भाग तो प्रभु के अमृत है। महर्षि उस महान प्रभु बृहस्पति के
तीन स्वरूपों को यहाँ बताते। कहा वो बड़ों से भी बड़ा है, फिर कहा वो आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, और कहा वो ब्रह्मादिकों का भी स्वामी है। वो बड़े से बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। उससे बड़ा संसार में और कौन है? बृहत् इति महतो नाम ध्येयम् परिबृढम् भवति। अर्थात जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, इन अर्थों में वो प्रभु हैं, सबका पति है, स्वामी है। इस प्रकार भगवान बृहस्पति समस्त बड़ों से भी बड़ा हुआ। वो हमसे बड़ा है, हमारे माता पिता से बड़ा है, हमारे दादा दादी से बड़ा है, हमारे परदादा दादी से बड़ा है, उनके दादा दादी से, उनके माता पिता से, उनके माता पिता से, समस्त मनुष्यों के माँ बापों से भी बड़ा वो माता पिता है। समस्त का जनेता वो है, जगत का रचयिता वो है, समस्त जीवों के शरीरों का निर्माता वो है, समस्त प्राणियों के प्राणों का दाता वो है, समस्त बीजों का आदि पिता, समस्त बीजों का धारक, उत्पन्न करने वाला, उनका निर्माता वो है। तो वो सबसे बड़ों से भी बड़ा है। और कहा वो आकाश आदि ब्रह्मांडों का भी स्वामी है। जड़ पदार्थों में आकाश जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र फैला है, वो सबसे बड़ा है। और काल जो सबको पचा जाता है, सबको खा जाता है, वो बहुत बड़ा है। और ये दिशाएं जो सबको समेट लेती हैं, ये बहुत बड़ी हैं। लेकिन वो प्रभु सर्वत्र व्यापे इस आकाश से भी, सबको निगल जाने वाले काल से भी, और सबको अपने में समा लेने वाली दिशा से भी बड़ा है। वो आकाश से भी बड़ा है, ये आकाश भी उसके एक ही भाग में है। और ये काल जो सबको निगल जाता है, वो प्रभु महाकाल है, वो इस काल का भी काल है, इसका भी जन्म देने वाला पिता है। इन दिशाओं का निर्माता, इन दिशाओं को उत्पन्न करने वाला, इस दिशा में भी जो समाया है, और ये दिशा जिसके भीतर एक भाग में समाई, वो महान प्रभु इन ब्रह्मांडों से भी बड़ा होने से, इन ब्रह्मांडों में जो भी कुछ है, जो भी हम प्राणियों का है, जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं, जिनके हम मालिक हैं, हम मालिकों का मालिक, हम स्वामियों का स्वामी, वही सबसे बड़ा ब्रह्मांड का परम स्वामी परमात्मा है। वही प्रभु बृहस्पति। और कहा महर्षि ने, वह भगवान ब्रह्मादिकों का भी स्वामी है। ब्रह्म आदि जो महर्षि हुए हैं, वो ब्रह्म विष्णु महेश इनका भी गुरु है। और जिस ब्रह्मा ने चारों वेदों का ज्ञान पाया और उन वेद के ज्ञान को सर्वत्र प्रकाशित किया, वो परमात्मा उस ब्रह्मा को भी वेदों का उपदेश देने वाला है। तो वो प्रभु आदि गुरु हैं, और वो समस्त ज्ञानियों का महाज्ञानी है, सबका पिता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में, जैसे सूर्य के तेज, सूर्य की विद्युत से बहुत सारे दीप जलते हैं, वैसे वो प्रभु
अपने ज्ञान और व्यवस्था और नियमों से इस जगत को रोशन करता है। उसी ही रोशनी में फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं और फिर अस्त हो जाते हैं। प्राणी जन्म लेते हैं, जीवन जीते हो और फिर काल में समा जाते हैं। वो दृष्टा, सर्वसाक्षी विधाता, अंदर बाहर से जगत को सर्वत्र जानता हुआ सदैव यथावत विराजमान रहता है। ऐसे महान प्रभु का नाम बृहस्पति। उस महान प्रभु से हम नहीं बच सकते। हम सदैव उस दृष्टा की दृष्टि में हैं। विश्वम शृणोति पश्यति। वो भगवान हम सबको देख रहा है और हम सबको सुन रहा है। उस भगवान के इस महान बृहस्पति स्वरूप को हम जीवन में आत्मसात करें। हम भगवान के बृहस्पति स्वरूप की उपासना, साधना, आराधना करें। भगवान के प्रभु के बृहस्पति स्वरूप को हृदय में धारण करें और जीवन व्यवहार करते हुए, जीवन में जीते हुए इस बात का ध्यान रखें कि वो बृहस्पति महान प्रभु हम सबका साक्षी, हम सबका दृष्टा, हम सबका ज्ञाता, हम सबका अनुभविता, निरंतर हम सबको देख रहा है। हमें चाहिए उस महान प्रभु को हम अनुभव करें। उस महान प्रभु को हम जीवन में जानें, उस महान प्रभु को हम अनुभव करें, अंदर बाहर सर्वत्र अनुभव करें, ताकि हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में ये सदैव बोध रहे कि कोई है जो हमें निरंतर देख रहा है, जो हमारे सामने की छोटी मोटी चीजों का नहीं, इन फूल पत्तियों का, वृक्ष लताओं का नहीं, सागर नदियों का नहीं, बादलों का, सूर्य चंद्रमा का नहीं, पृथ्वी का, आकाश का, जल अग्नि वायु का नहीं, हमारे शरीरों का, हमारे मन का, हमारी आत्मा का नहीं, सारे ब्रह्मांड का भी स्वामी है। जिस वस्तु को हम कहते हैं मेरी है, वो उसका भी स्वामी है। वो अपना भी स्वामी है और उस वस्तु का भी स्वामी है। तो इस प्रकार उस भगवान बृहस्पति को जीवन में उसकी विवेचना करते हुए, उसका चिंतन करते हुए समझें और इस भाव में जीवन को जिए, ताकि ये जीवन इस भाव के अमृत रस से, ये अंतःकरण इस भाव के ज्ञान से संस्कारित हो, पवित्र हो और जीवन की सांझ पर्यंत ये ज्ञान ज्यों का त्यों ज्योत बनकर भीतर जगमगाता रहे। हृदय की, अंतःकरण की तमाम कालिमाओं को, तमाम बुराइयों को प्रभु भजन से मिला ये प्रसाद, प्रभु की भक्ति से जली ये ज्ञान की ज्योति सदैव प्रकाशित करती रहे और हमें तमाम प्रकार की बुराइयों से, दोषों से, विकारों से, निंदित कर्मों से, पापों से बचाती रहे और आत्म कल्याण के सुपथ पर लेकर आगे चलती रहे। इस प्रकार भगवान बृहस्पति के इस महान स्वरूप को अब 2 मिनट अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर गुनगुनाएं। इसको आत्मसात करें, इसका मनन करें और इसे जीवन में धारण करें और इस भाव के साथ जीवन को जीने का संकल्प करें। अब मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट इस पर आप ध्यानमय चिंतन करें।
ओ कीजिए। ओ ओ ओ इस प्रकार भगवान बृहस्पति का ध्यानमय चिंतन करते हुए और प्रभु के प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता को अर्पण करें, श्रद्धा को, भक्ति के, आस्था के भावों को समर्पित करें और समर्पित करते हुए भगवान के भाव में स्वयं को बनाए रखते हुए फिर भीतर से बाहर, अंदर से बाहर अंतस जागरूकता के साथ देह पर अंग प्रत्यंगों में आ जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों में हल्की हलचल करते हुए हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें 2-3 बार। हो शांति पाठ।
शांति 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 ओ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से और हमारे प्रयासों से हमारे जीवन में भगवान बृहस्पति का यह अनुभव सदैव बना रहे। प्रभु के बृहस्पति स्वरूप के अनुभव के प्रकाश में हम जीवन को इस रीति से जिएं, वेद पथ पर इस प्रकार चलें कि हमारा आत्मा जरा भी कुपथ पर न भटके। कोई भी अपराध, अन्याय, पाप, कोई भी दुष्कर्म, कोई भी बुरी भावना हमारे जीवन में, मन में न आए। न वाणी से बुरी वाणी निकले और न ही हमारे कृत्य कार्यों में कोई बुरा कर्म आए। इस प्रकार जीवन को भगवान से जोड़कर हम जिए कि हमारा जीवन निर्दोष रहे, हमारे आत्म उत्थान में सहायक बने। प्रभु हम सब पर ऐसी कृपा करें। इति ओम इति ओम ओम।